ये हमारे पास 5.6 एक्सरसाइज है और इसका रिमेनिंग पार्ट आज हम करने वाले हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 मैं पहले कराऊंगा क्योंकि पेपर यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपके सामने। ये है आपके सामने एक्सरसाइज 5 कौन सी है 5.5। ओके 5.5 है 5.6 है, चेक करते हैं। 5.6 ये है हमारे पास 5.6 एक्सरसाइज 5.6 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। ठीक है, तो इस 10 क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से होगा हमारा 10th क्वेश्चन। पहले कॉपी कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में कहता है डिफरेंशिएशन करना है और x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू ये संख्या दे रखी है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कराना है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराएंगे। किस तरीके से कराएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू a एक कांस्टेंट है, कॉपी किया, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन। ये देखिए गौर से, ये cos थीटा लिखा हुआ है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा की रेस्पेक्ट में होता है माइनस का साइन थीटा, प्लस का साइन लगेगा। और उसके बाद गौर से देखिए तो ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, थीटा भी एक फंक्शन हो गया और साइन थीटा भी एक फंक्शन हो गया। तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि थीटा को तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा की रेस्पेक्ट में 1 आता है, इनटू फिर सेकंड फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करेंगे, इनटू सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगला स्टेप है dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ माइनस का साइन थीटा प्लस का 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ कराएंगे तो साइन थीटा, देन प्लस का थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा में कराएंगे तो थीटा कॉस थीटा। यह आपके सामने आया क्या, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन। एक को प्रोडक्ट रूल से किया, एक को डायरेक्ट किया। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या मिलेगा इस क्वेश्चन में, देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, देन साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये बचा dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू a थीटा cos थीटा। यहां तक की वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए कैसे हमने dx अपॉन d थीटा निकाला। सेम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब की बार आपको क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है y इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। अब की बार आपको ये संख्या दे रखी है, तो आप क्या करेंगे इसमें, आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। आप y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिखेंगे dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है ब्रैकेट ऑफ। अब देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करा जाएगा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, माइनस का निशान लगाया जाएगा, फिर यहां पर फर्स्ट फंक्शन है और ये है आपका सेकंड फंक्शन, देन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। थीटा को डिफरेंशिएट करिए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं, cos थीटा को कॉपी करना है, थीटा को डिफरेंशिएशन करिए और cos थीटा को कॉपी करिए। देखिए ना, इसको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट को और सेकंड को कॉपी, प्लस का साइन, फिर फर्स्ट वाले को कॉपी करना है और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करना है माइनस का साइन थीटा। किसी एक स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे वो क्लियरली बताएं, तो मैं आपकी वो डाउट को क्लियर कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। यहां है dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ cos थीटा, देन इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का cos थीटा होगा, देन इस माइनस की यहां मल्टीप्लाई होगी तो माइनस होगा, और माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली प्लस ही होगा, थीटा साइन थीटा। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया और आंसर नहीं आया वो अपनी गलती ढूंढता रहे कि किस तरीके से उसने गलत किया होगा, तभी आंसर नहीं आया था। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, a थीटा cos थीटा बचा, और ये है आपके पास सेकंड कंडीशन।
यानी कि पहली कंडीशन जो आपके सामने बनी वो ये थी dx अपॉन में d थीटा, और वो थी dy अपॉन में d थीटा, a थीटा साइन थीटा। हाँ बिल्कुल गलती से हो गया, यहाँ पर लिखेंगे a थीटा साइन थीटा। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy अपॉन में dx। तो ये होता है dy अपॉन में d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा की वैल्यू तो आपके सामने है ही, दिख रही है आपको, साइन थीटा। उसके बाद dx अपॉन d थीटा की वैल्यू भी आपने अगर कॉपी पे लिखी होगी तो बिल्कुल दिखेगी, कॉपी पे लिखते जाइए साथ साथ। बिना कॉपी पे लिखे आप अगर ये क्लास ले रहे हैं तो ये फिजूल में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मत करिए, ठीक है। आप कॉपी पे जरूर साथ साथ लिखिए। यहाँ पर है आपके सामने साइन थीटा अपॉन कॉस, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, इसे आपने देख लिया और कॉपी कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैंने कहा मैं क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11th को प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, उसके बाद y इज इक्वल टू रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t, देन आपसे कहता है शो करके दिखाओ, क्या शो करके दिखाना है भाई, शो दैट dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 4 नंबर का अगर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं वो आपसे शो या प्रूफ करने के लिए पूछता है, और वो क्वेश्चन की शुरुआत अब हो चुकी है, अगली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि हमेशा आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है। सॉल्यूशन देखिए आपके सामने सबसे पहले तो x दे रखा है, यहां लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t। देन अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसे मैं किस तरीके से करूंगा, तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स मुझे पता होने चाहिए। मैं यहां पर लिखूंगा आपके दोबारा याददाश्त के लिए, यहां पर आपको मेमोराइज हो जाए इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मैं डिफरेंशिएशन कराता हूं रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट याद रखिए 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, इनटू का निशान लगाया जाता है, ये देखिए इनटू का निशान लगा दिया। फिर उसके बाद ये जो अंदर लिखा हुआ एक्स है, ये देखिए गौर से, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये बात जो मैंने अभी बताई है, इस बात को बिल्कुल अपने जहन में रखिए और इसी चीज को यानी कि इस फॉर्मूले की जगह रिप्लेस कर दो। यहाँ x की जगह पर आप दिमाग में सोचिए कि लिखा हुआ है a साइन इनवर्स t, x की जगह पर a साइन इनवर्स t, तो कहां कहां पर a साइन इनवर्स t आ जाएगा, यहाँ x की जगह a साइन इनवर्स t है तो यहाँ पर भी a साइन इनवर्स t आएगा। दूसरा, इस यानी x का डिफरेंशिएशन करके यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है a sin इनवर्स t का भी डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। आपको बस रिप्लेस करनी है वैल्यू। मैं फिर बोल रहा हूं, कैलकुलस इज ऑल अबाउट रिप्लेसिंग। अगर आप रिप्लेस कर लेते हो तो कैलकुलस सीख गए। देखिए मैंने कहा 1/2 रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, देखो कितने आसानी से रिप्लेस हो गया, जहां x था वहां पर मैंने a साइन इनवर्स t सोचा, फिर इनटू का निशान। अब a साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने कहा कि आपको मैथमेटिक्स में फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर तो आपसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कैसे करें, फिर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यहाँ तो देख सकते हैं, एग्जाम में कहीं देखेंगे नहीं। यहाँ लिखा है a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a, और उसके बाद x का डिफरेंशिएशन भी करते हैं, और डिफरेंशिएशन करके हम कहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई में। गौर से देखिए यहाँ a तो लिखा है लेकिन यहाँ पर x की जगह पर साइन इनवर्स t लिखा है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर साइन इनवर्स t आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पर साइन इनवर्स t आ जाएगा, a वैसे ही रहेगा, log a वैसे ही रहेगा, बस x की जगह साइन इनवर्स t, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स t। सेकंड, इस साइन इनवर्स t का जो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन
भी होगा मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले लिखूंगा a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, फिर मल्टीप्लाई का निशान। फिर देखो गौर से, तो यहाँ पर x होना चाहिए था लेकिन x नहीं लिखा, साइन इनवर्स t लिखा है। इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो क्या होता है साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन, वो बता देता हूं मैं आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, इस x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ओके तो यहां पर देखिए क्या ऐसा हो रहा है, देखो साइन इनवर्स t लिखा है, तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, फिर इस t का डिफरेंशिएशन करेंगे। गौर से देखो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अगर t की जगह और कुछ लिखा होता तो उसे डिफरेंशिएशन करके यहां लिखते। किसी एक बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दीजिए, मेरे हिसाब से चेन रूल मैंने आपको तसल्ली से समझा दिया। इसको तो तरीके से देखिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगाइए, तो ऊपर संख्या आ जाएगी a साइन इनवर्स t इंटू में लॉग a डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में 2 रूट ऑफ a साइन इनवर्स t इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, इसे फर्स्ट बना के छोड़ देंगे, कॉपी पे लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने y इज इक्वल टू है, सेम कंडीशन रिपीट होगी, e की पावर cos इन सॉरी a की पावर है a की पावर cos इनवर्स t, ये आपको दे रखा है। नेक्स्ट तो आप लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ नया तो है नहीं, बस साइन की जगह cos आ गया। तो यहां लिखेंगे dy अपॉन में dt इज इक्वल टू रूट, जो पूरी की पूरी संख्या रूट के अंदर है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t इंटू, फिर a की पावर cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू, फिर cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब की बार मैंने बिना किसी फॉर्मूले या बिना किसी कंडीशंस को बताए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, जो आपको पेपर में करना है ऐसे ही। ओके फॉर्मूले आपके जहन में होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। तो dy अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या होगा, अपॉन में 1 लगाएंगे, ऊपर बचेगा माइनस का a cos इनवर्स t log a, और डिनोमिनेटर में नीचे बचेगा 2 रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई आपकी सेकंड। होप सो आपने सभी ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन इस क्वेश्चन के पार्ट पे। हाँ बिल्कुल कॉपी पहले करिए भाई, देखो साथ साथ करिए, ये लीजिए और मुझे बता भी दीजिए कि कॉपी आपने नहीं किया तो मैं रुक जाऊंगा, सारे स्टूडेंट रुक सकते हैं आपके लिए। हो जाएगा dy अपॉन में dt डिवाइड बाय dx अपॉन में dt। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए, कर लिया कॉपी। ये dy अपॉन dt की वैल्यू है आपके सामने, और dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, माइनस का a cos इनवर्स t इंटू में log a। जिस बच्चे को आता है वो मेरे से आगे आगे कर सकता है, आपको छूट है करने के लिए। यहां पर लिखेंगे a की पावर cos इनवर्स t इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय, अब सेकेंड इक्वेशन लिख दिया तो फर्स्ट भी लिखिए, तो उसमें है a की पावर साइन इनवर्स t इंटू में log a डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t और उसके बाद रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बताइए किसी एक स्टूडेंट को इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखा है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दो तरीके सॉल्व करने, एक तो सीधा सीधा कट कर दीजिए, एक बाहर वाले की मल्टीप्लाई कराइए और अंदर वाले की मल्टीप्लाई कराइए। एक तो तरीका ये है और एक सीधा सीधा कट हो सकता है यहाँ से, अगर आपको काटना आता है तो। मैं सीधा कट कर देता हूँ, अगर नहीं आता होगा तो मल्टीप्लाई करा लेना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, log a से log a कैंसिल हो गया। यहां तक किसी को ऑब्जेक्शन है? किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा,
अगर मैं आपसे कहता हूं कि x अपॉन रूट एक्स लिखा है, इसका मतलब ये जो ऊपर वाला x है ना, किसी भी एक संख्या के पास दो रूट होते हैं, तो ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब x जो लिखा है वो लिखा है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है रूट एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो फाइनली एक रूट बचा। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर रूट के अंदर, और ये बिना रूट के लिखा है, तो अगर इसे इससे कट करेंगे तो एक रूट बच जाएगा अगर सेम इमेज है। सपोज ऊपर लिखा है 7 और नीचे लिखा है रूट 7, तो इसे कट करेंगे तो ऊपर रूट 7 बचेगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, मैंने आपको ये रिकॉल करा दी है, पहले भी आपको पता हो। अब इसको हम एप्लीकेबल करते हैं, देखो जरा गौर से। ये क्या लिखा है, a की पावर cos इनवर्स t, और नीचे क्या लिखा है, रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t। देख सकते हो, गौर से देखो आप, ये संख्या देखो और ऊपर वाली संख्या देखो, तो आप देखोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया पूरा पूरा, और ऊपर एक रूट बचा। उस रूट को मैं ऐसे लिखूंगा, देखो, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t। सेम बेस था इसलिए कैंसिल हुआ। नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से नीचे a की पावर साइन इनवर्स t और रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t, कैंसिल हो गया इस पूरे से ये, तो कितना बचेगा, ऊपर एक, यहाँ ऊपर एक क्या बचेगा, रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t। बताओ यहां तक किसी को ऑब्जेक्शन है? तो किसी एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन है, पूछ लीजिए, बहुत सिंपल है अब तो। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला, हाँ तो लिख लो, छूट गया तो क्या करना है, बताना है। देखा नहीं रहा, चलो देख लेते हैं। वही जो पीछे किया था उसी को दोबारा किया है। ये वाला स्टेप किया आपने, ये वाला बस सीधा सीधा गुणा है, ऊपर वाली संख्या एक, ऊपर वाली संख्या ये, और ऊपर वाली संख्या ये, ऊपर लिख दिया, नीचे ये और ये। इसके आगे फिर उसके बाद देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू तो ये सेकंड इक्वेशन है ही, मैंने ये लिखी पूरी, और dx अपॉन dt की पहली इक्वेशन थी वो ये लिखी, लिखा है बस। हाँ, नोट बिल्कुल करेंगे सभी जने, क्योंकि मैंने क्या कहा था पहले ही आपको, आपने खुद भी रियलाइज कर लिया होगा अब तक तो, कि जो मैंने कहा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्यों है, ये बात सभी को अब स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कुछ बात है ना। बाकी जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन था वो आपको तरीका सिखा रहे थे कि किस तरीके से हम इस टाइप को पढ़ेंगे। एक एक नंबर में मे भी आ जाए, लेकिन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये इसका आंसर आ चुका है, ऊपर वाली संख्या आपकी y है और नीचे वाली संख्या x है, और प्रूफ हो गया। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर आया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, हेंस प्रूफ। यही शो करने के लिए कह रहा था। आगे बढ़े, हाँ जी बेटा, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर ही तो संख्या है, यही तो है y। दिखाऊं, कॉपी पे देखो, y की वैल्यू क्या थी, पूरा रूट के अंदर, और x की वैल्यू क्या है, पूरा रूट वाली संख्या, ये बराबर y और ये बराबर x। सही है। तो क्वेश्चन देखने में कितना डेंजर लग रहा है, अगर इस कॉपी पे आपने उतार लिया होगा, जरा देखिए जरा उसे दोबारा से पूरा क्वेश्चन, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन लगता है देखने में, है ना। लेकिन जेन्युइनली ये क्वेश्चन आसान है अगर आप तरीके से समझो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खराब क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। ये 7 क्वेश्चन आपके सामने है। जिस स्टूडेंट के पास किताब नहीं है वो स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ताकि आप उसे मैच कर सको। सही है मुस्कान, आपको मैं अभी फोन करके, इस क्लास के बाद दूसरी क्लास होगी, फिर फोन करके आपको समझा दूंगा आपको कैसे स्टडी करना है। देखिए, ये आपके सामने 7 क्वेश्चन है, ये आज तक एग्जाम में नहीं आया है,
ये शरीफ शाह देखने वाला क्वेश्चन शरीफ नहीं है, ये बहुत बदमाश क्वेश्चन है। क्यों नहीं आया उसका रीजन मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जान जाएंगे। ये देखिए किस किस बच्चे ने 7 क्वेश्चन किया, आंसर आया जिसका? ठीक है, अब देखते जाइए कहां आपने गलती की होगी। साइन क्यूब टी अपॉन में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है पूरी एनसीईआरटी का, और ये एग्जाम में इसीलिए नहीं आया क्योंकि बहुत बड़ा है, याद रखना। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमने डिफरेंशिएशन करना है सीधा सीधा विद रिस्पेक्ट टू टी, और मेरे हिसाब से आप कुछ बेसिक्स आपको आने चाहिए। जैसे कि मैं डिफरेंशिएशन यहां से कर रहा हूं, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होता है ऊपर और ये आपका सेकंड फंक्शन होता है नीचे। ऊपर वाली संख्या का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, उसके बाद इनटू साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, फिर इनटू नीचे वाले फंक्शन को कॉपी कर लेंगे तो आ जाएगा cos 2t, साथ साथ कॉपी करते चले जाना और समझते भी जाना। उसके बाद ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, ऊपर वाली संख्या का डिफरेंशिएशन किया, नीचे वाली संख्या को कॉपी किया, फिर माइनस का निशान, फर्स्ट वाली संख्या को कॉपी करेंगे साइन क्यूब t इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ cos 2t, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है, इंटू cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin 2t इंटू फिर 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा। ये तो हुआ फर्स्ट, और नीचे का होल स्क्वायर। हाँ जी बोलो। थ्री साइन स्क्वायर टी के बाद कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। कौन बोल रहे हैं आप? तशीत? नहीं, सहबाज बोल रहे हैं शायद, है ना? तशीत, ओके। हाँ सहबाज, आप क्या बोल रहे हो बेटा? ये वाले स्टेप से रिपीट करा दो, मतलब स्टार्टिंग से क्वेश्चन दोबारा करा दो, ये कह रहे हो? ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि जब आप इस लेवल पर आ जाते हो जिसे एडवांस कहते हैं तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वरना ये क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। चलो फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जिसको बेसिक अभी भी नहीं आते, और तिशीत ये बड़े दुख की बात है कि आपको अभी तक आपके बेसिक्स नहीं आते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज कोशिश करना सीखने, क्योंकि अभी क्वेश्चंस की और लेवल बढ़ेगा। ये x की पावर n है, डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका? n आगे आता है, एक पावर घट जाती है, यानी कि n-1, फिर इनटू का निशान लगाते हैं और फिर किसका डिफरेंशिएशन करते हैं जरा सोचिए। फिर डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ x का, और उस समय स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं होता, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब तिशीत जरा सोचिए कि अगर मेरे सामने लिखा है x का क्यूब, तो आप क्या करेंगे? आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे कराएंगे? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर जाते हैं, आप भी उनमें से एक हो रहे हो, मत बनिए उनमें से एक। ये 3 आगे आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तिशीत यहाँ तक बात समझ में आई होगी? फिर क्या इंटू का निशान लगा के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x करेंगे, या फिर इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे इस x का? बताइए दोनों में से क्या करना चाहिए? x का होगा। ये बात अपने जहन में बैठा लेना, क्योंकि ये करते करते बच्चे भूल जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, पहले तो इसे आगे लेके आते हैं, फिर वो सोचते हैं यहाँ पर स्क्वायर बचा, फिर उस स्क्वायर का करते हैं, यानी कि वो डिफरेंशिएशन के साथ भी अगले बार में, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका फिर इसका, और करना है इसी का हर बार। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो आपके सामने लिखा है साइन क्यूब x, तो इसका डिफरेंशिएशन सोचिए, ये 3 आगे आएगा, 3 आगे आ गया, साइन स्क्वायर टी x, फिर उसके बाद इंटू का निशान। अब साइन x को देखोगे या स्क्वायर को देखोगे? यस, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये साइन क्यूब का मतलब होता है 3 ऐसे ऊपर होता है, इन दोनों का एक ही मतलब है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें ये 3 आगे आया है और एक पावर घट गई यहाँ पर, तो 2 बची, देखो ये रही, फिर उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि cos x होगा। ये बात समझ में आ गई आपको तिशीत? तो यहाँ पर देखेंगे आप, हाँ, तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप सहबाज आपको भी समझ में आ गया हो, क्योंकि ये स्टेप आपका भी था। हाँ, ये आगे वाला ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको समझिएगा। और पीछे वाली संख्या तो भाई देखो मैंने कॉपी की है, ये देखो यहाँ तो मैंने कॉपी किया, इसे तो क्या समझाऊंगा। ऐसे नेक्स्ट में मैंने पहली वाली संख्या तो कॉपी की है ये वाली, और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कैसे किया है इस रूट का, ये तो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, रूट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू में फिर अंदर जो संख्या दे रखी है उसका, फिर 2t का। आगे बढ़े, अगर सब कन्विंस हो चुके हैं इस स्टेप से, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत लेंथी क्वेश्चन जाने वाला है,
सो प्लीज, मैं तो जल्दीबाजी कुछ नहीं करने वाला, समझ ही नहीं आएगा वरना, तो आप भी देखते जाइए और थोड़ा सा साथ साथ पूछते जाइए। मैं फिर बोल रहा हूं सभी से, कोई बच्चा शर्माएगा नहीं, डर तो होगा नहीं अब, खैर। हाँ जी, dx/dt, dx/dt, हाँ ठीक है, मैंने dy/dx लिख दिया, ये गलती कर दी है मैंने, ये dx/dt है, यहाँ dx/dt। यहां तक की बात समझ में आ गई आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है dx/dt इज इक्वल टू, यहां से ध्यान से समझना, ये लिखा हुआ है पूरी की पूरी संख्या, और ये देखिए मैंने इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने इस पूरी संख्या के अपॉन में 1 लगा दिया, यहां भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा कि 1 का और cos √cos 2t का आप एलसीएम लेंगे, मैंने इतनी बात बोली। यहां लिखेंगे √cos 2t। अब √cos 2t गौर से देखिए, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी के साथ, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई रूट और रूट तो एक रूट हट जाएगा ना, डायरेक्ट रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर ये संख्या हो जाएगी आपके पास 3 sin स्क्वायर t cos t, फिर ब्रैकेट ऑफ cos 2t, रूट से रूट कट गया, माइनस और माइनस प्लस होगा। कौन सा माइनस और माइनस कह रहा हूं मैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो प्लस होने के बाद क्या बना वो भी देखिए, ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स और साइन क्यूब टी एंड देन साइन 2t। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। और इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है, इसके अपॉन में लिखा हुआ है √cos 2t का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं इसे ऐसे कहूं कि ये स्क्वायर से रूट कट गया और बचेगा क्या, बचेगा cos 2t। अब गौर से देखेंगे कौन सी संख्या जो फ्रैक्शन में है, ऊपर वाली संख्या ये फ्रैक्शन में है, कौन सी संख्या जो फ्रैक्शन में नहीं है, नीचे वाली संख्या फ्रैक्शन में नहीं है। तो जो फ्रैक्शन में नहीं है उसके अपॉन में 1 लगाइए, उसे फ्रैक्शन बनाइए, और उसके बाद उसको फिर बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई और अंदर वाली संख्या का मल्टीप्लाई मिलेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, इसका मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, अब यहां गौर से देखिएगा बहुत ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का वो यहां है। यहां पर फॉर्मूले लगेंगे 2, एक तो cos 2t का फॉर्मूला लगेगा, एक sin 2t का फॉर्मूला लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है cos 2t के होते हैं 4 फॉर्मूले और sin 2t के होते हैं 2 फॉर्मूले, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। और इसीलिए मैं कहूंगा हर बच्चे से कि ये क्वेश्चन याद करना पड़ता है, बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब वो कौन से 4 फॉर्मूले हैं वो मैं पहले लिख के दिखा दूं, क्योंकि अभी तो मेरे को वो फॉर्मूले ही नहीं याद करवा पाया मैं। देखिए मेरे पास जो फॉर्मूले हैं पहले मैं लिख रहा हूं आपके सामने, आप कॉपी पे लिख सकते हो साइड में, मैं यहां से हटा दूंगा फिर इन्हें। देखो cos 2t का जो फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का देख लेते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए मैंने फॉर्मूले की बुकलेट आपको दी है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? देन इससे भी 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं, और ये फॉर्मूला होता है आपके सामने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बताओ किसी एक स्टूडेंट को इन चारों फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? 10th वाला फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर थीटा का 10th क्लास में फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का सॉरी, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, तो साइन और साइन 2 साइन। देखो आपके सामने नया फॉर्मूला बना ये, फिर 10th का फॉर्मूला यहाँ लगाया 1 माइनस कॉस, तो बना ये 2 फॉर्मूले 10th वाले फॉर्मूले से बने। किसी को ये 4 फॉर्मूले में देखने में परेशानी है, क्योंकि आपको याद करना है और ये देखना है बस। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगे, प्रॉब्लम ये है। तो tan वाला तो बिल्कुल जाइएगा ही मत, क्योंकि tan की फॉर्म में तो क्वेश्चन ही नहीं जा रहा। ये 3 फॉर्मूले आपके सामने, 1 2 3। अब तीनों में से कोई एक रेस जीतेगा, कौन जीतेगा ये तो मैं भी नहीं जानता। देखिए दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए। पहला फॉर्मूला तो इसका होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां रेस थोड़ी सी आसान हो गई, क्यों? क्योंकि यहां पर tan वाला तो लगेगा ही नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला बचा,
यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो मुझे आ गया, लेकिन कॉस में अभी भी संशय है। तो उस डाउट, उस संशय को दूर करने के लिए ध्यान से समझना मेरी बात, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, आप ये रटो गई बाद में जाके। ये कितना लिखा है जरा देखिए, साइन क्यूब, और यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, साइन। साइन और कॉस के साथ साइन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन क्यूब की मल्टीप्लाई साइन के साथ आएगी तो साइन की पावर 4 बनेगी। यहां पर तो साइन की पावर 4 बनेगा इस तरफ, और राइट में, लेफ्ट में देखो इधर, यहां पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से cos 2t का फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, साइन स्क्वायर वाला, ताकि साइन की पावर 4 बने और इसके साथ कोई रिलेशन इसका बने। ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे पेपर में जब कभी फंसते हो। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं पहले ही बता चुका हूं, तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। हाँ लगा दें, कोई सा भी लगा लो आप, आंसर नहीं आएगा। तभी तो बता रहा हूँ बेटा, इतनी सारी बात मैं थोड़ी बताता। मैं खुद कहता हूँ मैथमेटिक्स में आप कुछ भी करिए, मैं खुला छोड़ता हूँ, आपको पता है ना स्टूडेंट्स को, जानबूझ के, क्योंकि सिमटना नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो रीजन यही कि यहाँ पर आपको समझना होगा क्यों इंपॉर्टेंट है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर t cos t ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर t एंड देन प्लस का साइन क्यूब t एंड देन ब्रैकेट ऑफ 2 साइन t cos t। ये लिखते जाइए कॉपी पे, और नीचे वाली संख्या की दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या लिखा गया है, नीचे लिखा है cos 2t और इनटू में cos 2t, रूट के अंदर था, बिना रूट के अंदर। अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, अपने आप बन गया अगला स्टेप, यही स्टेप इंपॉर्टेंट था, बाकी स्टेप तो बन जाएंगे। मल्टीप्लाई, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं आप, ओके 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 ओके, वो थोड़ा इमोशंस आ जाते हैं थीटा के साथ, ये रॉन्ग था, ये राइट है, ठीक है ना। ओके नाउ क्या करना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर टी एंड देन कॉस टी माइनस 3 2 6 साइन की पावर 4t कॉस टी प्लस का, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साइन की पावर 4t कॉस टी, और डिवाइड में क्या लिखा है, कॉस 2t की पावर 1/2 इंटू कॉस 2t की पावर 1, और आपको पता है सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है नीचे, ठीक है। ऊपर क्या होगा, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर t कॉस t माइनस का, आप देखोगे गौर से तो आपको दिखेगा कि 6 के साथ जो संख्या लिखी है साइन की पावर 4t cos t, और 2 के साथ जो संख्या लिखी है वो दोनों इक्वल है, आप देख सकते हो। तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा, साइन की पावर 4t एंड cos t, देन डिवाइड करिए, देन लिखिए cos 2t की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, हाफ में 1 को ऐड कर देंगे तो 3/2 आएगा। नेक्स्ट dx अपॉन में dt इज इक्वल टू हो जाएगा, आप कॉमन लीजिए इसमें से, और कॉमन क्या लेना है आपको, साइन t cos t। क्यों भाई साइन t cos t क्यों लेना है, आपको तो ये लग रहा है कि साइन स्क्वायर इसके पास भी है, साइन स्क्वायर इसके पास भी है, फिर साइन क्यों लिया, साइन स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरे जहन में एक फॉर्मूला था और आपके जहन में वो फॉर्मूला अब आ जाएगा। 3 साइन t बचेगा माइनस का 4 साइन क्यूब बचेगा। किसी को ऑब्जेक्शन है इसे बचने पे, फॉर्मूला भी आपको दिख गया होगा, कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है साइन 3t का। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, साइन t cos t देन ब्रैकेट ऑफ साइन 3t एंड ब्रैकेट क्लोज अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, कॉपी कर लिया सबने। नेक्स्ट में दे रखा है y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन में रूट ऑफ cos 2t। आई थिंक सबने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन सेम उसी तरीके से रिपीट करते जाइए, और मेरे से नहीं किया, कौन सा स्टेप नहीं किया मेरा बच्चा, ये लो कर लो।
आराम से कर लो, इतने हम पानी पी लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये स्टेप, अच्छा अगला वाला तो क्वेश्चन कॉपी किया है बस, थोड़ा क्या, अगला कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन ही तो कॉपी किया है, y इज इक्वल टू, जल्दी से बताएंगे भाई कराया कि नहीं करा। देखो मैं आपके लिए इसलिए रुका हूं, सभी का हो गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे से आगे आगे भी चल सकते हो, जल्दी से करते जाइए। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, आप y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, लिखेंगे dy अपॉन में dt इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड फंक्शन ये रहा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3 आगे आएगा साइन स्क्वायर t इंटू में, फिर उसके बाद साइन t का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस टी का, सॉरी माइनस का साइन टी होगा, इंटू का निशान फिर नीचे वाली संख्या कॉपी कर ली जाएगी, ये आ गया कॉपी, फिर माइनस होगा, देन न्यूमरेटर कॉपी कर लिया जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 रूट ऑफ कॉस 2t इंटू में, उसके बाद आएगा माइनस का साइन 2t इंटू में, फिर 2t का 2। अभी भी बता सकते हैं किसी को डाउट है तो, वैसे तो ये पिछले वाला स्टेप बिल्कुल रिपीट हुआ है। ये आपके सामने आ गया रूट ऑफ, अभी देख लेते हैं बेटा, किसने पूछा ये क्वेश्चन, सुशांत ने, ठीक है। ये आप स्क्वायर कर दीजिए कॉस के साथ, देखो 3 आगे आएगा और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ कॉस बचेगा, फिर कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आएगा। थैंक यू वेरी मच सुशांत। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला स्टेप वही सेम रिपीट होता चला जाएगा, बस एक इंपॉर्टेंट जगह रुकना होगा बस, और वो इंपॉर्टेंट जगह क्या, फॉर्मूले की जगह। 2 सेकंड, हाँ जी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके अपॉन में 1 लिखेंगे और एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या होगा, dy अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस आगे आ गया 3 cos स्क्वायर t हो गया, फिर sin t हो गया, और देखिए इस वाले cos 2t और इस वाले cos 2t रूट की जब मल्टीप्लाई होगी तो ब्रैकेट के अंदर cos 2t आएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह चल रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएगा आपके पास cos क्यूब t, उसके बाद sin 2t, यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही चला, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ cos 2t, एंड देन इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 2t, बस क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन आप देखेंगे इसके अपॉन में 1 लगा के इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहां पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, मैंने बोला फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा लगाना है भाई, इधर तो एक ही फॉर्मूला लगाना था, कौन सा फॉर्मूला था, 2 sin t cos t, गौर से देखो ये cos t अंदर आएगा और cos t बाहर है, तो क्या बनेगा, cos की पावर 4 बनेगा, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, देखो यहां पर cos स्क्वायर तो पहले से ही है, तो फॉर्मूला मैं जो यहां लगाऊंगा वो पिछले वाले फॉर्मूले से डिफरेंट होगा, उसका डिफरेंट का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ये लॉजिक का क्वेश्चन है। यहां पर फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, रीजन मैंने बताया आपको क्यों मैं cos का वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि बाद में कॉमन आ जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा, और वो ऊपर हो चुका है, sin t cos t, देन डिवाइड बाय, और ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ cos 2t मल्टीप्लाई बाय cos 2t। तो क्या लॉजिक समझ में आया आपको, पावर 4 बनानी है, तभी घटेगा, तभी कॉमन आएगा, तभी फॉर्मूला बनेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन में dt, और ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू, कॉस से देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 cos की पावर 4t sin t माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t, देन प्लस 2 cos की पावर 4t sin t, अपॉन में नीचे आएगा cos 2t की पावर 1/2 इंटू cos 2t की पावर 1,
आप गौर से देखेंगे तो ये पीछे वाली पूरी संख्या सेम ही दिखनी चाहिए आपको। 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 बचेगा। कॉपी आप साथ साथ जरूर करते जाइए। dy/dt इज इक्वल टू -4 cos की पावर 4t एंड sin t प्लस का 3 cos स्क्वायर t एंड sin t और अपॉन में यह आ जाएगा आपके पास cos 2t के पावर 3/2। तो आपको जो न्यूमरेटर है वहां से कॉमन लेना है और थोड़ा सा यहाँ पर इंटेलिजेंट होके कॉमन लेना है। माइनस भी कॉमन लेंगे, cos t भी कॉमन लेंगे, sin t भी कॉमन लेंगे। ऐसा लेने का रीजन देखिए, अंदर बचेगा 4 cos क्यूब t माइनस का 3 cos t। क्योंकि मेरे को फॉर्मूला ही बनाना है इसीलिए सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले कर रखा होगा तभी आपसे ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। और आपने अब कर लिया ये क्वेश्चन, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करते जाइए। माइनस का cos t sin t एंड देन ब्रैकेट ऑफ cos 3t ब्रैकेट क्लोज cos 2t रेज़ टू द पावर 3/2। आगे बढ़ जाते हैं तो आगे हमारे पास है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो आगे हमारे पास जो कंडीशन होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में, dy/dx बराबर dy/dt डिवाइड बाय dx/dt। नाउ dy/dt की वैल्यू कितनी है आपके सामने है, माइनस का cos t sin t ब्रैकेट ऑफ cos 3t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। और आप अपनी कॉपी पे देख सकते हैं, जो आपने अभी अभी कॉपी किया था, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है sin t cos t ब्रैकेट ऑफ sin 3t डिवाइड बाय cos 2t की पावर 3/2। यही लिखा होगा, आप देख सकते हो। तो अगर आपको देख लिया है तो ये बड़ा आसान हो गया। आपको ये एक तो इससे कट गया, इससे ये कट गया, जो बचा वो आपका आंसर है। छोटा सा ही क्वेश्चन था और इसका छोटा सा ही आंसर आया है। ओके हाँ, यही मैंने बोला था। तो अब आपको खुद पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा था नहीं आएगा पेपर में। मैं हर साल ये क्वेश्चन कराता हूँ। प्रॉब्लम ये है, और ये एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे ही करना होता है, वो भी पूरा आंसर तक, कोई हिंट नहीं चलता है इसमें। ये परेशानी है मेरी बस कि इसमें हिंट कोई नहीं चलता। मुस्कान, आप मुझे सुन रहे हो तो पहले माइक ऑन करके बताइए कि आप मुझे सुन रहे हो। क्या लिख दिया? माइनस का cot 3t, cos बटे साइन cot होता है। हेलो मुस्कान, आपकी अभी तक मेरे को जवाब नहीं आया कि आप मुझे सुन रहे हो कि नहीं। सुन रहे हो बेटा? आपने किताब है आपके पास, बुक 262 पेज नंबर निकालिए, 262। उसमें देखिए जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है आज, अभी अभी रिसेंटली जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 20 है। निशान लगा लो, दिख रहा है? तो सेम क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। ये आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और dy/dx की वैल्यू आंसर भी मैच कर गया होगा। उसके बाद इससे ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 18वां क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, पिछली क्लास में कराया था। आज मैंने जो कराया है मैं बताया था कौन कौन से क्वेश्चंस कराए। देखो आज मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं। एक तो कराया है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13, निशान लगाओ। क्वेश्चन नंबर नहीं 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे निशान लगाओ मुस्कान, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है जो मुझे इसमें दिख नहीं रहा, जो मैंने कराया है। बाकी देख लेना, ये क्वेश्चन भी इसमें कहीं ना कहीं होगा आगे पीछे। मीन्स एक दो क्वेश्चन को छोड़कर आपकी क्लास में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और इनके में इतने सही हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये देखिए इनके में सिर्फ 11 तक के ही क्वेश्चंस हैं, और आप देखोगे तो आपके लास्ट में एक्सरसाइज 5 पहले हैं और लास्ट में 28 तक के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आप मैच कर लेना, बस आप सीखते जाइए। और ये मत सोचिए कि आपका NIOS का है, इनका NCERT का है, दोनों का सेम सिलेबस है। मैं दोनों स्टूडेंट को सेम पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, तो आगे बढ़े।
अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ा जाए। ओके, एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन एक टाइप है, और वो टाइप इन बेवकूफों ने दे ही नहीं रखी आपके, लेकिन क्वेश्चन दे के आपको डरा रखा है। वो टाइप समझ लीजिए, अपनी कॉपी पे लिखिए। दिस इज द अनदर एंड डिफरेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। आप लिखिए डिफरेंशिएशन द फंक्शन with respect to the another function। आपको डिफरेंशिएशन करना है एक फंक्शन का, और किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक दूसरे फंक्शन की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो इसका क्वेश्चन कैसा होगा, ये क्या कहना चाहता है वो देख लेते हैं। ये है इसका क्वेश्चन। दो मिनट वेट करिएगा। यस, ये है आपके पास इसका क्वेश्चन। ये पेज नंबर निकाल लीजिए 190 पेज नंबर। एनसीईआरटी में पेज नंबर 190 निकालिए। और आपका पेज नंबर क्या होगा मुस्कान, मैं बता देता हूं। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मुस्कान, आपको अभी फिलहाल इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना ऐसे याद नहीं है आपके इसके पेज नंबर। तो इसमें देख लेना, एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, ठीक है ना मुस्कान? बाकी मैं बता दूंगा आपको कहां पर है। तो क्या कहा मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन। ये एक टाइप है। देखो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कराना है, और रेस्पेक्ट किसकी लेनी है अब की बार? e की पावर cos x की रिस्पेक्ट लेनी है। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। आपको क्वेश्चन में एग्जांपल में दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। आपका ये क्वेश्चन है। किसी को ऑब्जेक्शन है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन तो सीधा सीधा है। अब देखिए, अभी तक हमने करा था कि y का डिफरेंशिएशन किया और x की रिस्पेक्ट में किया, तो y को तो हमने ऊपर लिखा क्योंकि मेन फंक्शन है, डिपेंडेंट टर्म, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद x की रिस्पेक्ट में किया तो x को नीचे लिखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारा जो डिफरेंशिएशन मेन टर्म जो होगी वो साइन स्क्वायर होगा, और उसकी रिस्पेक्ट क्या होगी? e की पावर cos x। तो कैसे करते हैं रिस्पेक्ट के साथ सॉल्व? देखिए, ये इसी का पार्ट था जो मैंने अभी कराया पैरामेट्रिक, इसलिए मैं इसमें करा रहा हूं। इसके सॉल्यूशन में आप लिखिए, सबसे पहले लेट करिए। एक को तो u मानेंगे हमेशा, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक को u और एक को v मानना ही पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्शन? अब बिल्कुल सिंपल हो गया। आपको u का डिफरेंशिएशन करना है v की रेस्पेक्ट में, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है? du अपॉन में dv, ये आपको फाइंड करना है। अब बस इसको फाइंड करने पे लग जाइए। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में करना है, तो देखो दो तो आगे आ जाएगा और ऊपर से एक पावर घट जाएगी, ये घटा दी मैंने पावर। फिर इनटू, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। एंड देन अगला स्टेप है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dv अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर cos x का डिफरेंशिएशन e की पावर cos x होता है, इनटू फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि माइनस का sin x होता है। एंड द फाइनल स्टेप इज du अपॉन में dv इज इक्वल टू du अपॉन में dx अपॉन में dv अपॉन में dx। ये तो अभी अभी करके आ रहे हो ना एक्सरसाइज में आप। तो du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है? 2 sin x cos x अपॉन में e की पावर cos x ब्रैकेट ऑफ माइनस sin x। तो आई होप कि आपको इसका फाइनल स्टेप भी समझ में आ जाएगा और ये आपका आंसर आ चुका है। तो यानी कि आपने साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और e की पावर cos x की रिस्पेक्ट में कर दिया। आंसर आया 2 cos x
अपॉन में नीचे माइनस है, इसे आप बाहर सामने लगा दीजिए यहाँ पर e की पावर cos x। दिस इज द फाइनल आंसर। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए, और आज की क्लास हमारी फिनिश हो जाती है। और मैं एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बता देता हूं कि संडे को टेस्ट नहीं होगा, संडे की जगह सेम टाइम पर मंडे को टेस्ट होगा, ठीक है।